हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर को कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें विद प्रैक्टिकली इस वीडियो में फिनिश हो जाएंगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और अच्छे से चीजों को समझोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको वेस्ट करें और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, जिसको हम स्ट्रक्ट कीवर्ड के नाम से भी जानते हैं, उसको हम चार तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला, हम उसे डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। फिर जीरो इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं और उसके बाद कॉपी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये चार तरीके होते हैं, वन बाय वन हम चारों तरीकों को अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जो मैं आपको समझाऊंगी विद प्रैक्टिकली भी, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम खोलेंगे सबसे पहले अपने कोड ब्लॉक्स को और फिर न्यू फाइल को ओपन करके फिर हम करेंगे उस फाइल को सेव। कोड ब्लॉक्स हो रहा है हमारा ओपन और यहाँ पे हम इसको करेंगे क्रॉस और फिर न्यू फाइल को करेंगे ओपन। सेव करना जरूरी है, आप जिस नाम से सेव करना चाहते हो उस नाम से यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेव क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर नाम से सेव कर सकती हूँ इसको, स्ट्रक्चर डॉट सी। उसके बाद सिंपली हैशटैग इंक्लूड stdio.h, सिंपल वे में। उसके बाद हम करेंगे अपने मेन मेथड को स्टार्ट। उसके बाद मेन मेथड को हम टैब से बाहर आते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के हम अंदर हम क्या लिखेंगे, अपनी कोडिंग लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन सीख रहे हैं तो चार तरीके से। तो पहला हम क्या सीखेंगे कि हम डायरेक्टली इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं। तो डायरेक्टली क्या होता है, यूज कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे क्या होती है, कर्ली ब्रेसेस को यूज किया जाता है डायरेक्टली और फिर डिक्लेरेशन किया जाता है, वो भी ऑर्डर में। अब ऑर्डर में हम डिक्लेयर तो करेंगे लेकिन उससे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना भी तो पड़ेगा और उसके लिए हमें इंट मेन मतलब जो हमारा मेन मेथड है उससे बाहर आके हम यूज करेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड को। और जो भी आपको नेम देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं दे रही हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट और उसके बाद यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यूज को लिख सकते हो, चीजों को डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक इंट डाटा टाइप ले रही हूँ जिसमें क्या लूंगी, रोल नंबर। क्या लूंगी, रोल नंबर और अंडरस्कोर नंबर एंड देन दिस। उसके बाद मैं नेम लेना चाहूंगी किसी भी स्टूडेंट का, तो नेम। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया एरे जिसमें मैं चाहती हूँ कि ओनली 10 जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उसी में हमारा नेम यहाँ पर पूरा फिल हो जाए। उसके बाद मैं और भी ले सकती हूँ लेकिन उससे पहले इन्हीं दोनों को रहने देते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी यहाँ पे क्या करवा सकते हो, एंटर करवा सकते हो। किस तरीके से, जैसे मैं फ्लोट को करवा सकती हूँ मार्क्स। मार्क्स को हम पुट करवा सकते हैं किससे, फ्लोट से। बस इतना इनफ है वरना बहुत ज्यादा बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हम आएंगे अपने इंट मेन, मतलब हमारे मेन मेथड के अंदर। तो हमारा क्या होता है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। किस तरीके से करते हैं यहाँ पे समझा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज किया, मतलब जो भी हमारे स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे लेके आएंगे और फिर उसे डायरेक्टली पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो इसके चार मेथड है, तो चारों को हम वन बाय वन चीजों को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्ट, उसके बाद स्टूडेंट क्योंकि वही नाम है, और यहाँ पे आपको जो भी देना, जैसे हमारा S1 होने वाला है, S1 मतलब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट 1। अब ये हमारे किसके बराबर है, कर्ली ब्रैकेट्स को हमने ओपन किया। अब हमारा सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है, यहाँ पे रोल नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है, रोल नंबर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स में क्या पुट करवाएंगे, रोल नंबर। मान लीजिए हमारा जो रोल नंबर है वो है 2। उसके बाद नेम, स्टूडेंट का नेम क्या हो सकता है, नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं दे देती हूँ रूबी। और यहाँ पे ये जो हमारा जो कैरेक्टर है, ये जो हम लिख रहे हैं, ये हमारी एक स्ट्रिंग है जिसकी वजह से हम इसको किस में क्लोज करके लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद मार्क्स हम लिख सकते हैं 34.5 हमारे मार्क्स हम लिख देते हैं। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, 19.9999% भी लिख सकते हो और फिर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप चाहो। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो आप प्रिंट भी करवा सकते हो, प्रिंट। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर हम अपने प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखते हैं वो लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पुट करवाना चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है उसका जो रोल नंबर है वो कितना है, %D।
उसके बाद उसका जो नेम है वो क्या है, %s, और उसके बाद जो उसके मार्क्स हैं वो कितने हैं, तो %f। ये हमने डिक्लेयर कर दिया इनके फॉर्मेट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आती है बात कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाए। तो मैंने जब स्ट्रक्चर टॉपिक को अलग से भी लिया है, थोड़ा जो थ्योरेटिकल होती है, जो किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, क्या इसका मतलब होता है, क्यों यूज करते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग में इसको, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो लास्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे S1 डॉट रोल नंबर। रोल नंबर क्या लिखेंगे, जिस तरीके से आपने स्ट्रक्ट में डाल रखा है उस तरीके से आप रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कॉमा S1 मतलब स्टूडेंट का, उसके बाद पॉइंट, पॉइंट लगाने से क्या होता है, स्टूडेंट पता चल रहा है कि स्टूडेंट 1 का रोल नंबर पुट करवा रहे हैं, स्टूडेंट 1 का नेम पुट करवा रहे हैं, तो नेम हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमा स्टूडेंट 1 मतलब S1 डॉट, उसके बाद क्या आएगा डॉट, एंड देन फिर मार्क्स। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें लिखनी है, मार्क्स बस। और हम अपने आएंगे ब्रैकेट से बाहर और ये लगा देंगे। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है, रन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रोल नंबर 2, नेम रूबी एंड मार्क्स जो भी आपने दे रखे हैं वो यहाँ पर आपको मिल गया। अब हमने पहला तरीका देख लिया कि किस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज को क्या किया, इनिशियलाइज किया, मतलब पुट किया। अब सेकंड मेथड हम और कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो सबसे पहले लिखिए स्ट्रक्ट, उसके बाद स्टूडेंट, क्योंकि नाम लिखना तो जरूरी है। मान लीजिए इस बार मैं एस मतलब स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट का लिखवाने वाली हूँ, तो इक्वल्स टू, मान लीजिए अब आपने जो ऊपर स्ट्रक्चर लिखा है, जो मेन स्ट्रक्चर आपने दे रखा है, ये वाला जो मेन स्ट्रक्चर है, आपने क्या किया है, ये वाली चीज आप यहाँ पे करके गए, देन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि कोई और हमारा वर्किंग में आया, मतलब जो आप काम कर रहे हो अब से वो कोई और करेगा, देन आप मान लीजिए आप एक दिन की या फिर एक महीने की छुट्टी पर है, तो कोई और तो आपका वर्क करेगा, तो उसने किसी और तरीके से यहाँ पे चेंजेस कर दियो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को फिर से ओपन करेंगे, ये हमारा क्या हो चुका है, जेड करते हैं, यस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे S2 का लेने वाले हैं इक्वल्स टू, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डॉट नेम। अब इससे क्या होगा, पता चल गया कि नेम के अंदर क्या आने वाला है, तो नेम में डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, राम लिख दिया हमने, कॉमा लगाएंगे, डॉट रोल नंबर, क्या डॉट रोल नंबर, क्या है हमारा रोल नंबर, यहाँ पर हमारा रोल नंबर है, मान लीजिए हमारा रोल नंबर है 4, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट मार्क्स, ठीक है, मतलब सभी चीजों को किस चीज से डिफाइन करना है, डॉट करके डिफाइन करना है। तो मार्क्स इक्वल्स टू, कितने भी मार्क्स आप यहाँ पे ले सकते हो, 56.7 मैंने यहाँ पे ले लिया, बस यही आपको करना था। अब मैं क्या करती हूँ, इसी प्रिंट एफ को एक बार प्रिंट और करवा लेती हूँ, ताकि आपको ज्यादा कोडिंग, मतलब मुझे ज्यादा कोडिंग ना करनी पड़े, आपको पूरा लिखना है जैसे आप लिखते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इतना सा काम रहेगा, S1 की जगह हमें क्या करना है, S2, बस हमें यही चेंज करना था और कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करना। F9 करके देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या, तो हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे रन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने हमेशा की तरह एक गलती कर दी है, हमने क्या नहीं लगाया है, यहाँ पे \n नहीं लगाया है, ताकि ये नीचे वाली लाइन में आ जाए। F9 करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर जो पहले हमने प्रिंट करवाया पहले डिक्लेरेशन की तरह, अब सेकंड डिक्लेरेशन में क्या है, रोल नंबर 4, नेम राम एंड मार्क्स। अभी आपने यहाँ जो हमने पहले दिया था ये वैल्यू वाइज दिया था कि किस तरीके से हमारा वैल्यू दी गई है स्ट्रक्चर में, उसी तरीके से हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने पहले नाम लिख दिया, फिर रोल नंबर लिख दिया, उसके बाद मार्क्स लिखा, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक वे में आ गए। तो ये वाली चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब हम तीसरी तरीके से समझेंगे कि तीसरी तरीके से स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए भी फिर से स्ट्रक्ट लिखेंगे स्टूडेंट, और फिर मान लीजिए इस बार हम स्टूडेंट 3 के लिए लिख रहे हैं इक्वल्स टू। अब हम क्या करते हैं, थर्ड होता है कि 0 डिक्लेयर कर दो। थर्ड टाइप क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं 0, मतलब सभी की जो वैल्यू है हम क्या कर देते हैं, उसे इनिशियलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे %c, और यहाँ पे
वी करवा लेते हैं, कंट्रोल वी, ताकि ये हो जाए प्रिंट। और यहाँ पे सिर्फ S2 की जगह हमें क्या करना था, चेंज S3 करना था, ताकि हमें पता चल जाए, मतलब कंपाइलर को पता चल जाए कि क्या लिखा जा रहा है, थर्ड स्टूडेंट के लिए लिखा जा रहा है। F9 करते हैं और देखते हैं हमारा कोड चल रहा है या नहीं। देखिए अब आप देख सकते हो रोल नंबर बराबर 0, मतलब रोल नंबर इक्वल्स टू 0, नेम जो भी आपने दे रखा होगा, एंड मार्क्स 0.000, मतलब आपने क्या कर दिया, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, पूरा 0 से स्टार्ट कर दिया। अब आप चाहो तो इसमें बाद में चेंज कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता, इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद फोर्थ तरीका क्या हो गया, स्ट्रक्ट लिखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद हम मान रहे हैं इस बार कि हमारा जो स्टूडेंट है नंबर है वो 4 है, और हम क्या करते हैं, इसको किसी और वैल्यू के, मतलब जो हमारी वैल्यू है इसको किसी और में रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो S4 है वो किसके बराबर हम रख देते हैं, S1 के बराबर रख देते हैं। अब हमने क्या किया, जो हमारा S4 है वो इक्वल है S1 के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाएं, क्या S4 को प्रिंट कराएं, तो वो सेम एज इट इज कैसा दिखने लगेगा, हमें बिल्कुल कैसा दिखने लगेगा, जैसा हमारा स्ट्रक्चर 1 है, मतलब फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसके जैसा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे 4, क्योंकि वही है जरूरी। हमने 4 कर दिया, यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। बस F9 करते हैं और रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा रोल नंबर 1, मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट के साथ था, वैसा ही क्या है अब रोल नंबर, मतलब जो हमारा स्टूडेंट, जो 4 स्टूडेंट है उसके जैसा, मतलब सेम बन गया हमारा जो डाटा है। अब आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करना है, इसके नीचे आना, उसके बाद आपको क्या लिखना है, S4 डॉट, S4 का रोल नंबर बदलना है, मान लीजिए, तो रोल नंबर क्या इक्वल्स टू, जो भी आपको चेंज करके रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। मान लीजिए मुझे रखना है 10, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 10, एंड उसके बाद सेमी कॉलन से बस क्लोज कर देना है, F9 करना है, इस बार चेंज होकर आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रोल नंबर चेंज हो गया, नेम और मार्क्स वही है क्योंकि हमने वो चेंज नहीं करे हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं हमारे स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने के लिए, और यही सेम प्रोजेक्ट है इधर जो मैंने खुद से बनाया था, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। डिजाइनेटेड इनिशियलाइजेशन, मतलब जो हमारी C99 अलाउ करती है हमें इनिशियलाइज करने के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से रीडेबल, मतलब उसके लिए क्या होती है, रीडेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही बनी रहती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, सेकंड वाले में हमने देखा था, ये जो हमारा सेकंड वाला है जिसमें हम डॉट नेम करके मार्क्स दे रहे थे, रोल नंबर दे रहे थे, इससे क्या होता है कि हमारा चाहे सीरियल वाइज कहीं भी चला जाए, वो समझ जाएगा कि हाँ ये नेम के अंदर जाएगा, हाँ ये मार्क्स के अंदर जाएगा, और ये वाला रोल नंबर के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट 0, सिंपली बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल, हमें बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना होता है। हम क्या कर देते हैं, 0 इनिशियलाइजेशन इसका कर देते हैं, मतलब 0 को पुट कर देते हैं, ताकि हम आगे जाके उसमें चेंजेस कर सकें। चेंजेस उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद हमारा लास्ट होता है कॉपीलाइजेशन, मतलब हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट का डाटा दूसरे स्टूडेंट के डाटा से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कॉपी कर रहे हैं दोनों। मतलब एक फर्स्ट जो स्टूडेंट है इसमें क्या कॉपी हो रहा है, फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा फोर्थ स्टूडेंट में क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज, उसके बाद हम चेंजेस भी कर सकते हैं खुद से करना चाहें तो, ये वाली चीज आप समझ गए होंगे। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।